सामान्य व्यूवर्स, ये एक एमबीबीएस करने वाली लड़की की कहानी है। कहानी का जो शीर्षक है वो हर एंगल से फ़ोटो देख रही थी। कहानी का शीर्षक है आपका। कई पार्ट में इसको बनाने की कोशिश मैं करूँगा और कहानी को स्टार्ट करते हैं। वो अपनी ही फ़ोटो को विभिन्न एंगल से देख रही थी और अपने अकेलेपन के एहसास के बीच उसे महसूस हो रहा था स्त्री की स्वायत्तता, स्त्री की आत्मनिर्भरता, उसका रूप सौंदर्य। तो बस वो अपनी फ़ोटो को देखते हुए स्वयं में कई प्रश्नों से घिर गई। न जाने आज क्यों वो अपनी ही फ़ोटो को हर एंगल से देख रही थी, अपने सौंदर्य बोध को महसूस कर रही थी। ज़िंदगी को सुखद बनाना चाहती थी, अपने सौंदर्य बोध को महसूस कर ज़िंदगी को सुखद बनाना चाहती थी। उसके अनुभवों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, या यूँ कह लें कि वो नीला आकाश बन चुकी थी जिसका कोई और छोर नहीं होता। ज़िंदगी में उसने इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ी थी एमबीबीएस करने के दौरान कि आज अपनी ही फ़ोटो पर प्रैक्टिकल का वक्त आ चुका था। थ्योरी की दुनिया ही अलग होती है और प्रैक्टिकल की दुनिया से थ्योरी की दुनिया का 36 का आंकड़ा रहता है। थ्योरी हमेशा प्रैक्टिकल का कचूमर बनाने की फिराक में रहती है। थ्योरी जो है व्यूअर, वो हमेशा प्रैक्टिकल का कचूमर बनाने की फिराक में रहती है। प्लेटो ने कह रखा है, किताबें झूठ बोलती हैं क्योंकि वो दूसरों के अनुभवों पर आधारित होती हैं और हर व्यक्ति के अनुभवों का संसार अलग अलग होता है। अनुभव माने प्रैक्टिकल। बातों पर बातें, तानों पर ताने वो सोच रही थी और अपने को डांट भी रही थी। प्यार होता ही ऐसा है। पिछली दुनिया को भूलने की कोशिश में जब वो इंटर की छात्रा थी, अपनी फ़ोटो का एंगल्स बहुत तेज़ी से घुमा कर बदल रही थी और इस सीन को काफ़ी एंजॉय कर रही थी। सामान्य व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि उस एंगल बदल कर फ़ोटो देखने वाली लड़की का नाम क्या था। तो लीजिए मैं बता देता हूँ कि उसका नाम कनक था और वो एमबीबीएस अंतिम वर्ष की छात्रा के रूप में इस कहानी का पात्र है। दिन ढलने को था, रात बहुत हो गई थी और कनक को अपनी फ़ोटो लिए हुए न जाने नींद कब आ गई। कनक सपने में सोच रही थी वह एमबीबीएस करने के बाद एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी करेगी। कनक सोच रही थी कि कमबख्त पढ़ाई की व्यस्तताओं के बीच प्रेम करने की फुर्सत नहीं मिल रही। क्या बुढ़ापे में प्रेम की क्लास ज्वाइन करने जाऊंगी? रात बहुत गहरा चुकी थी। कनक को कभी नींद आ रही थी, कभी नींद नहीं आ रही थी। वो हर खिड़की के बाहर खुले आसमान में देखने लगी। बादल कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। कनक जैसे जैसे बादल आ और जा रहे थे, कनक सोच रही थी कि 12 में वो लड़की थी, एमबीबीएस में युवती बन गई। एमएस करने के दौरान वो क्या बनेगी? लड़की से युवती बनना बड़ी दिलचस्प दास्तां होती है।
सोते और कभी जागते हुए कनक फ्लैशबैक में जिंदगी के पन्ने पलटने लगती है। कनक सोचती है कि उसकी जिंदगी एक लव स्टोरी है और कनक उसकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। प्रेम करना स्त्री के जीवन संघर्षों की व्यस्तता की प्रेम करना स्त्री के जीवन संघर्षों की व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यूं ही कनक सोचती जा रही थी कि बेशक प्रेम इतिहास में तब्दील हो गया, लेकिन प्रेम जब उठकर इतिहास के पृष्ठों से बाहर झांकता है तो विश्वास नहीं होता। ये कनक का वही प्रेम है जो नज़रों से ओझल होते हुए भी हृदय में जिंदा है। रात्रि के दूसरे प्रहर या ये कह लें कि अंतिम प्रहर में कनक को ये ख्याल आ रहा था कि मुर्दों को तो फिर भी कब्र शमशान नसीब होता है जिसमें वे चैन से सोते रहते हैं, लेकिन प्रेम की कब्र शमशान हमेशा हृदय होता है। प्रेम की कब्र या शमशान हमेशा हृदय होता है। कनक बादलों को देखते हुए सोचते जा रही थी। जब कनक टेनिस खेलते हुए हाथों में ब्लू रिबन पहनती थी तो वो स्वयं रोमांचित हो जाती थी। टू बी कंटिन्यूड दिस स्टोरी। थैंक यू व्यूअर।